मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जनपद पौड़ी एक दिवसीय दौरा रहा, जिसको लेकर जिला प्रशासन पौड़ी पहले से ही तैयारी कर चुका था। मुख्यमंत्री आज दोपहर 3:30 बजे के करीब मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया था कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से अपनी तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी थी। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा 133 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। लगभग 133 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा किए जाएंगे और ये जनपद की समीक्षा बैठक है। इसमें विभिन्न विभागों की बृहद स्तर पर समीक्षा की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाएगा। मुख्य रूप से पीडब्ल्यूडी, वाटर सप्लाई या शिक्षा और पावर सप्लाई से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन्हीं को इस बैठक में प्राथमिकता से लिया जाएगा। सर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का रात्रि विश्राम यहीं पे होने के क्रम में जो ट्रैफिक से रिलेटेड और उनकी सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था है वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा उसे देखा जा रहा है, लोकल एसडीएम के स्तर पर भी, और इस संबंध में उन्हें निर्देशित किया जा चुका है। बेड़ू या पहाड़ी अंजीर की हमारी एक नई यूनिट है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देखा जाना है। वहीं पर जो एसएचजी की महिलाएं उनके साथ में चर्चा या वार्तालाप या संवाद किया जाना है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश रिमझिम बरस रही है, जिसका नज़ारा आप रामनगर की कोसी नदी में देख सकते हैं। वहीं कई जगहों पर भारी बारिश के कारण बड़ा नुकसान भी हुआ है और रामनगर में भी लगातार 3 दिन से बारिश बरस रही है। रामनगर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रानीखेत की तरफ जाने वाला पुल भी कल बह गया और उसे देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल रात रामनगर एसडीएम राहुल शाह व पुलिस प्रशासन ने गांव के प्रधान हाजी शकील अहमद के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोसी नदी के किनारे बसे हुए परिवारों को सूचित किया गया कि आप कुछ समय के लिए ये जगह खाली करके सुरक्षित जगह पर चले जाएं। वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार कोसी नदी की साइट देख रहे हैं, परिवारों को सूचित कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार का खतरा हो तो तुरंत डायल 112 को इन्फॉर्म करें। वहीं ग्राम प्रधान पुछड़ी हज्जन नरगिस द्वारा भारत सरकार की मनरेगा योजना के तहत सीसी ब्लॉक के बांध भी बनवाए गए हैं, जिससे लोगों में जो पानी को लेकर खौफ बना हुआ था वह चैन की सांस ले रहे हैं। जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बिल्कुल नदी के किनारे हैं, जहाँ पे पिछले साल भी जो है आपदा में जो है कुछ झोंपड़ी बह गई थी, उन लोगों को ये सूचित किया गया है कि आप जो है किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जैसे हमने प्राइमरी स्कूल में जो है आपदा से निपटने के लिए लोगों के रहने का इंतजाम कर रखा है, पंचायत घर पे कर रखा है, तो उनको जो है कुछ 2 झोंपड़ी हमारे द्वारा रात खाली भी कराई गई हैं। 2 गाय वहाँ पे बंधी हुई थी, नीचे बिल्कुल पानी चल रहा था। वहाँ से तुरंत एसडीएम साहब ने उन दोनों गायों को भी वहाँ से हटवाया है। 2 परिवारों को वहाँ से सामान भी हाथों हाथ निकलवा के ऊपर ऊंचे स्थान पर शिफ्ट कराया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश रिमझिम बरस रही है, जिसका नजारा आप रामनगर की कोसी नदी में देख सकते हैं। वहीं कई जगहों पर भारी बारिश के कारण बड़ा नुकसान भी हुआ है और रामनगर में भी लगातार 3 दिन से बारिश बरस रही है। रामनगर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रानीखेत की तरफ जाने वाला पुल भी कल बह गया है। उसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल रात रामनगर एसडीएम राहुल साहब व पुलिस प्रशासन ने ग्राम प्रधान हाजी शकील अहमद के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोसी नदी के किनारे बसे हुए परिवारों को सूचित किया गया है कि आप कुछ समय के लिए यह जगह खाली करके सुरक्षित जगह पर चले जाएं। जैसे कि आप मेरे पीछे लगातार कोसी नदी का जलस्तर देख रहे हैं कि हालांकि अब के मुकाबले जलस्तर रात में बढ़ा हुआ था, जो कम हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश बरस रही है। कैमरामैन अली के साथ मैं अरबाज खान, दिल्ली 24 भारत, रामनगर। ग्वालियर इमली खेड़ा क्षेत्र में कौशिक पब्लिक स्कूल में फीस के नाम पर बच्चे को परीक्षा से बाहर निकालकर उनके घंटों भर धूप में खड़े करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिकायत को लेकर अब अभिभावक स्कूल पहुंचे तो वहां पर उनके साथ अभद्रता की गई, जिससे आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया। इमलीखेड़ा कौशिक पब्लिक स्कूल के मनमानी सामने आई है। फीस जमा न होने के कारण छात्र छात्राओं को परीक्षा से बाहर निकाला गया
और साथ ही आरोप है कि छात्र छात्राओं को घंटों धूप में खड़ा रखा गया। परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं ने परेशान होकर अपने अभिभावकों से शिकायत की है। वहीं शालू चौहान ने बताया उनके बच्चों की पूरी फीस जमा है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे को परीक्षा देने नहीं दिया गया और साथ ही बच्चे को धूप में खड़ा किया गया। जब स्कूल से शिकायत की उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गई। मोहम्मद रियाज ने बताया कि शिकायत करने पर उनके साथ अभद्रता की गई। जब अभिभावक ही स्कूल में सुरक्षित नहीं तो बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित माना जा सकता है। उनके खिलाफ शिक्षा विभाग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं स्कूल चेयरमैन मुकेश कौशिक ने सफाई देते हुए पूरे मामले से इनकार कर दिया। गर्मी में बच्चों को बाहर खड़ा करके पनिश दिया जा रहा है, ये कहाँ के रूल है। अगर पिछले 1-2 महीने से किसी बच्चे की फीस अगर किसी कारणवश सबमिट नहीं भी हो पाई है तो ये कहाँ के रूल है कि उसके टेस्ट या पेपर नहीं लिया जाएगा। बड़ी यहाँ के रूल और नियम बहुत ही बेकार है, बिल्कुल इन पे कुछ कदम उठाए जाए। जी, आज मेरे बच्चों के साथ और मेरे साथ गलत हुआ। बच्चों को बाहर मैंने जुलाई तक के फीस जमा कर रखी है और अगर जो हमने इसका विरोध किया तो हमारे ऊपर गुंडे चढ़ाए। यही साजिश है प्रशासन की, स्कूल प्रशासन की। कोई खेलने के लिए आया, कोई गेम्स के लिए आया, कोई छुट्टी होगी तो धूम में आया, बस लेट होगी इसलिए धूम में, कोई धूम में वैसे नहीं खड़ा किया। अलग अलग तरह का पनिशमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट का आदेश है बच्चों को मारना नहीं, पीटना नहीं। तो पनिशमेंट का तरीका किसी का हाथ ऊपर कर दिया, किसी को मेज पर खड़ा कर दिया, किसी को क्लास में खड़ा कर दिया, अलग अलग तरीके के पनिशमेंट।